जिस तरह पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ये सब देखकर प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका हुआ है। रूस कई बार पश्चिमी देशों को चेतावनी दे चुका है। सुपर पावर अमेरिका समेत तमाम नेटो कंट्रीज को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। बावजूद इसके यूक्रेन को विध्वंसक हथियारों की डिलीवरी जारी है। मगर अब इसी वजह के चलते यूक्रेन के मददगारों पर न्यूक्लियर सुनामी का खतरा मंडराने लगा है और इस बार पुतिन के टारगेट पर हैं बाल्टिक देश, जिनका नामो निशान खत्म करने के लिए पुतिन ने एटमी प्लान तैयार कर लिया है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग के बीच बाल्टिक देशों पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। आशंका ये जताई जा रही है कि बाल्टिक सी से सटे देशों पर किसी भी वक्त रूस हमला कर सकता है। महाबली रूस का नेक्स्ट वॉर गेम बाल्टिक सी में शुरू हो सकता है, जिसका मतलब ये कि यूक्रेन के बाद 3 और देशों की बलि चढ़ेगी। महाबली रूस का नेक्स्ट वॉर गेम बाल्टिक सी में शुरू हो सकता है, जिसका मतलब है यूक्रेन के बाद 3 और देशों की बलि चढ़ना। अब सवाल यह है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के टारगेट पर बाल्टिक देश क्यों आए? क्यों नेटो के 3 देश पुतिन की आंखों की किरकिरी बन गए? तो आपको बता दें कि इसकी वजह है यूक्रेन और नेटो। जी हाँ, पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो और यूक्रेन की नजदीकियां पुतिन को कतई रास नहीं आ रही हैं। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि रूस के खिलाफ तीनों बाल्टिक देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। लिथुआनिया ने अपनी सेना को तैयार रहने का ऑर्डर दिया है, तो वहीं लातविया और एस्टोनिया भी यूक्रेन के समर्थन में हैं। इन तीनों देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में स्वीडन और फिनलैंड रूस के लिए मुसीबत की वजह बने हुए थे, क्योंकि यूक्रेन की तरह ये दोनों मुल्क नेटो में शामिल होने की तैयारी में लगे हैं। इसी के चलते रूस की फिनलैंड और स्वीडन से तनातनी बढ़ी, क्योंकि अगर ये दोनों देश नेटो के मेंबर बन जाते हैं तो रूस के पश्चिमी उत्तरी बॉर्डर की घेरेबंदी नेटो कभी भी कर सकता है। और सिर्फ घेरेबंदी ही नहीं, बल्कि फिनलैंड के बॉर्डर से रूस पर चढ़ाई भी की जा सकती है, क्योंकि फिनलैंड के साथ रूस की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा है। रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग शहर फिनलैंड से सटा हुआ है। बाल्टिक सी में फिनलैंड की समुद्री सीमा काफी बड़ी है। यानी रूस के साथ लंबी भू सीमा साझा करने वाला फिनलैंड और बाल्टिक सी में दबदबे वाले स्वीडन के नेटो में शामिल होने से रूसी बॉर्डर तक नेटो का दायरा बढ़ सकता है। नेटो सिर्फ फिनलैंड की सरजमी से ही नहीं, बल्कि बाल्टिक सी से भी रूस बेलारूस पर एक साथ हमला कर सकता है, क्योंकि पहले ही बाल्टिक सी के तीनों देश नेटो का हिस्सा है। लिहाजा पुतिन ने सीधे बाल्टिक देशों को धमकी दे दी। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने विध्वंसकों को सीधे वॉर जोन में झोंक दिया और ये जता दिया कि अब भी बाल्टिक देश नहीं माने तो अंजाम बेहद भयावह होगा। आपको बता दें कि बाल्टिक सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद कैलिनिनग्राद को पुतिन ने अपना न्यूक्लियर सेंटर बनाया है। दावा किया जा रहा है कि बाल्टिक देशों पर एटमी प्रहार के लिए 3, 2, 1
कैलिनिनग्राड में रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का गोदाम बनाया। कैलिबर और स्कैंडर मिसाइलों की खेप को भी तैनात किया। 50 किलो टन वाले न्यूक्लियर बॉम्ब इस शहर में स्टोर किए हैं। कैलिनिनग्राड में 24 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मोर्चे पर लगाया। कैलिनिनग्राड को रूस ने बाल्टिक नेवी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर बनाया। जानते हैं रूस की इस विनाशक तैयारी का मकसद क्या है? पोलैंड, जर्मनी समेत बाल्टिक देशों और नेटो कंट्री पर काउंटर करना। समंदर के पास मौजूद इस हॉट पॉइंट से पूरे यूरोप को कंट्रोल करना, ताकि अगर गलती से भी रूस पर इन देशों की तरफ से कोई हमला हुआ तो प्रेसिडेंट पुतिन के एक ऑर्डर के साथ ही पूरे यूरोप में बाल्टिक देशों में तबाही मच जाएगी। एटमी धमाकों से शहर के शहर, मुल्क के मुल्क तबाह हो जाएंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कैलिनिनग्राड भले ही रूस का एक शहर हो, लेकिन यह रूस की सीमा के भीतर नहीं बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद है, बाल्टिक सी और प्रिगोलिया नदी के मुहाने पर। इतना ही नहीं, कैलिनिनग्राड शहर के पश्चिमी छोर पर बाल्टिक सी है, तो वही पोलैंड लिथुआनिया के बीच ये रूसी शहर एकदम सैंडविच पोजीशन में बसा है। यकीन मानिए, रूस की बॉर्डर लाइन से भी कम दूरी पर बेलारूस और यूक्रेन मौजूद है। अगर बात रूस की राजधानी मॉस्को की करें तो कैलिनिनग्राड और मॉस्को के बीच की दूरी करीब 1200 किलोमीटर से ज्यादा की है। बीते 77 सालों से इस शहर पर रूस का एकाधिकार है और अब इसी शहर से प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप और बाल्टिक देशों के संघार का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं, क्योंकि इसकी जद में यूरोप का हर देश, हर शहर आता है। यहां से पुतिन ने एटमी मिसाइल दागी या फिर बारूदी प्रहार किया तो उसकी चपेट में पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया जैसे तमाम मुल्क आ सकते हैं। तभी तो पुतिन ने रशियन नेवी की बाल्टिक सी फ्लीट को यहां तैनात किया है। जानते हैं क्यों? कैलिनिनग्राड बाल्टिक सी में रूस का इकलौता गर्म पानी वाला पोर्ट है। यहाँ डिस्ट्रॉयर के साथ किलो क्लास सबमरीन मौजूद है। रूस ने मिसाइलों से लैस 19 वॉरशिप भी तैनात किए हैं। इस इलाके में S-3400 और S-400 की भी तैनाती हो रखी है। कैलिनिनग्राड में 336वीं नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड मोर्चा संभाले है। रूस की वायुसेना ने भी इस इलाके में एयरबेस बना रखा है, जहां सुखोई 24M और सुखोई 30 जैसे 50 लड़ाकू विमान खड़े हैं। रूस ने जो हश्र यूक्रेन का किया वो दुनिया देख चुकी है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि अगला नंबर फिनलैंड और स्वीडन समेत बाल्टिक देशों का है। मॉस्को ने अपना टारगेट सेट कर दिया है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर उन पर आंच आई तो वो एटम बॉम्ब के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। मतलब साफ है कि महाविनाश की आहट ने यूरोप से अमेरिका तक सनसनी मचा दी है।